बिल्कुल आएंगे। और जो आप बात कहे हैं लाठी की, तो लाठी की बात रमाकांत यादव बोले थे कि हम 10 की 10 जीतेंगे, नहीं तो चुनाव राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने अपना कार्य करके दिखा दिया। 10 की 10 जीत लिए वो। इसके बाद जब वो देख लिए कि उनके लाठी में दम है, तो बोले कि अब तुम अंदर चलो। अब रमाकांत तुम अंदर चलो, नहीं तो फिर तुम यहाँ चुनाव हराओ। मुसलमान तो हमेशा सपा के साथ है, और जमाली साहब जो है बसपा के साथ थे, वहाँ भी वो वफादारी से थे। आज सपा के साथ है, वो भी वफादारी है। सिरहुआ घुरहुआ का पता नहीं चलेगा। उस बार भी पता नहीं था, उस बार हम लोग चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव हरवाया गया शासन के मंशा के अनुसार। ये आप जानते हैं ना। आ गए हैं, और जिसके लोगों का इंतजार था कि जो है कि अगर आएंगे तो इस बार जो है कि क्या माहौल होगा 2024 के चुनाव में आजमगढ़ में, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह चट्टी रासेपुर है। रासेपुर में हम लोगों की जनता की राय जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2024 का चुनाव कहां आजमगढ़ का मोड़ ले जाएगा। जी, सबसे पहले स्वागत है। क्या नाम है? महेंद्र यादव। तो क्या लगता है, निरहुआ जी या धर्मेंद्र जी? निरहुआ का तो नाम मत लीजिए, धर्मेंद्र को जीतना है, जीतेंगे। हाँ, वोट उनको पड़ेगा। सांसद है फिलहाल में, और आप कर रहे हैं नाम सांसद तो बेईमानी से हुए सांसद, वो जीते नहीं, जीत के नहीं हुए हैं, उनको जबरदस्ती से बनाया गया। जनता जो है धर्मेंद्र यादव के मूड में है। इस बारी जो है धर्मेंद्र यादव जरूर आएंगे। वैसे तो ये समाजवादी का गढ़ है, लेकिन एक बार जो है निरहुआ के देखे लोग, वही देखे इस तौर पर कि पंछी वो समझते हैं कि ये चमन बदला है, कि हंसते हैं सितारे की गगन बदला है, श्मशान की खामोशी मगर कहती है, लाश वही है सिर्फ कफन बदला है। ये कल पुर्जा जो है वो सस्ता होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब हम मोटरसाइकिल के अलावा 4 चक्का और ये नहीं, जहाज पर नहीं चढ़ सकते, न 4 चक्का पर जा पाते। हमको साइकिल की ज़रूरत है। और ये क्या नाम है, साइकिल लाएंगे आजमगढ़ में। हाँ, वही तो चल रहे हैं उसी। यानी दलित भी अब देगा सपा को। ऐसा ही तो लक्षण मालूम पड़ता है, यही तो। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदय भान यादव है। यादव जी, तो यादव हैं आप? मैं नगर विधानसभा से हम लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा। आजमगढ़ के लास्ट छोर भगवानपुर लठवा में हमारा घर है। अच्छा। और हम पेशे से शिक्षक हैं। अच्छा। तो यादव जी ये बताइए कि अखिलेश यादव जी के पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी आए हैं, यानी उनके भाई, और उसके बाद निरहुआ जी भी यादव हैं, तो क्या यादवों का वोट बच सकता है आजमगढ़ में कि किसके ओर जाएगा? यादव को सिर्फ एक ही पार्टी है, यादव नहीं, पीडीए जो बना है, जो पीडीए का नारा है, हम लोग एक ही साथ हैं। इस बार पीडीए में जो दलित और पिछड़े और अनुसूचित और मुसलमान वर्ग जो भी आ रहे हैं, हम सारे लोग इस बार समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी को ही जिताएंगे। निरहुआ सिरहुआ घुरहुआ का पता नहीं चलेगा। उस बार भी पता नहीं था, उस बार हम लोग चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव हरवाया गया शासन के मंशा के अनुसार। ये आप जानते हैं ना कि जो उपचुनाव होता है सत्ता पक्ष का होता है, मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया। उस बार भी चुनाव हम लोग जीते थे, लेकिन गुड्डू जमाली साहब आ करके जो है 2,70,000 के आसपास वोट काट दिए। तो उसमें भी 1 लाख का जो माइनॉरिटी का वोट था, मतलब है ना, वो चला गया अथवा में। इस बार तो हमारे साथ बसपा का पूरा वोट है। इसीलिए जो है कि गुड्डू जमाली को अपने में मिला लिया गया और एमएलसी बना दिया गया कि मुसलमानों का भी वोट खींचेंगे हम लोग। नहीं, मुसलमान तो हमेशा सपा के साथ है, और जमाली साहब जो है बसपा के साथ थे, वहाँ भी वो वफादारी से थे। आज सपा के साथ हैं, वो भी वफादारी है। अगर बहन जी निष्क्रिय नहीं होती तो जमाली साहब सपा के साथ, बसपा के साथ बहुत मजबूती से थे। और मजबूरी है कि बहन जी के निष्क्रिय होने के बाद इस समय ये जो दलित वोट है, ये भी जान गया कि इस बार सपा के साथ हमारा हित है। क्योंकि जानते हैं इस बार जो दलित है, ज़्यादा करके मुसलमान, चमार बिरादरी के यही जो दलित जितने बैकवर्ड हैं, यही लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। 2 ही तो सरकारें चल रही है। इस सरकार में एक ही चीज़ तो चल रहा है, मान्यवर, अमीर और गरीब। बस एक गरीबों की 2 जातियाँ रह गई। बस 2 जातियाँ रह गई हैं, अमीर और गरीब। अमीर और गरीब। इस बार जो है कि हिंदू कार्ड और जैसे चलाते हैं बीजेपी वाले, वो नहीं चलेगा। नहीं, हिंदू मुसलमान की तो बातें नहीं है। हिंदू भी अपना भाई है, मुसलमान भी अपना भाई है, और सिख भी अपना भाई है, ईसाई भी अपना भाई है। हम लोग एक जगह रहते हैं, तो जितना हम लोग में प्यार है, मोहब्बत है, और यहाँ हम लोग ये थोड़ा देखेंगे मुसलमान है, चमार है, ठाकुर यादव, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि सभी लोग जो है कि मिलकर अखिलेश यादव सपा पार्टी को देंगे वो सारे लोग। जी। और कुछ लोग हैं, क्या चाचा जी, क्या नाम है आपका?
सोफी राम। हाँ, सोफी राम जी, यानी दलित समाज से आप आते हैं जी। क्या दलित वोट सपा पे चढ़ेगा इस बार? ऐसे चढ़ना चाहिए। कैसे? ऐसा है कि हम लोग 85 वाले हैं, हाँ। तो 85 में ही रहेंगे। भाजपा को किसी तरह से हमें हटाना है बस। अरे वो लोग जो है कि आपको हर शौचालय दिए, हर गांव में सबके घर घर हो गया। घर घर जाके देखिए, गांव में पहले घूम कर देखिए कि क्या मिला है, शौचालय मिला है, आवास मिला है, क्या मिला है, वो तो आमने है। अभी सामने जाके देखिए आप लोग क्या सुख सुविधा हम लोगों के लिए आगे जाने विकास नहीं किए हैं। हमारे तरह से कोई विकास नहीं है। हाँ, तो हम लोग कीचड़ में आते जाते हैं, कोई रास्ता भी नहीं है। यानी इस बार धर्मेंद्र जी को लाएंगे? लाना ही है। हाँ। चलिए भैया, दलित भी समाज जो है कि सपा पार्टी के तरफ से है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आजमगढ़ में कौन आएगा? आने के लिए तो भैया सबसे पहले अगर आप चाहेंगे तो हम नेताजी की तस्वीर देखते हैं, और नेताजी की तस्वीर में पूरा धर्मेंद्र यादव दिखाई देते हैं। सदन में बोलने की क्षमता वही रखते हैं। तो कैसे हार गए आप लोग? कैसे हरा दिए पिछली बार? हारे नहीं हैं वो, उनको हराया गया। जैसे इसके पहले लोकसभा जब 19 का हुआ तो आप देखे होंगे महेंद्र नाथ पांडे जो है चंदौली से 8,500 वोट से चुनाव हार रहे थे। इसके बाद आधे घंटे के लिए लाइट कट गई। लाइट कटने के बाद महेंद्र नाथ पांडे 9,500 से चुनाव जीत गए। यानी कि ईवीएम का खेला है बिल्कुल पूरा। अब आप बता दीजिए, आपके लाइफ में इतने लंबे समय तक चुनाव को ले जाना किसी कार्यकाल में हुआ है? धीमे धीमे 2 महीने का कोर्स खींचा गया इस चुनाव में। इतना लंबा कोर्स किसी में था? यानी कि आजमगढ़ में इस बार धर्मेंद्र जी आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। और जो आप बात कहे हैं लाठी की, तो लाठी की बात रमाकांत यादव बोले थे कि हम 10 की 10 जीतेंगे, नहीं तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने अपना कार्य करके दिखा दिया। 10 की 10 जीत लिए वो। इसके बाद जब वो देख लिए कि उनके लाठी में दम है, तो बोले कि अब तुम अंदर चलो। अब रमाकांत तुम अंदर चलो, नहीं तो फिर तुम यहाँ चुनाव हराओगे। तो रमाकांत यादव यहाँ पे पार्टी नहीं कोई बेस रखती है, यहाँ पे व्यक्तिगत रमाकांत का रखता है। रमाकांत अगर चुनाव लड़ते हैं तो रमाकांत के कार्यकर्ता स्वयं रमाकांत बन के चुनाव में वोट मांगते हैं। यह नहीं कि वो रमाकांत के लिए वोट मांगते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं। जानते हैं उनके पास इतनी क्षमता है कि हम जो कहेंगे वो रमाकांत यादव करेंगे, इसलिए वो अपने आप पे विश्वास करके चुनाव वोट मांगते हैं। यानी कि आजमगढ़ में फिर से अब धर्मेंद्र जी आ जाएंगे इस बार? नहीं, धर्मेंद्र यादव को तो कोई हराने वाला पैदा नहीं है। ये बात धर्मेंद्र की बातें छोड़ दीजिए, यह पूछिए कि कितने से वो चुनाव जीतेंगे। कितने से जीतेंगे? 3+ कर जाएंगे। 3 लाख प्लस? 270 जो जमाली जी लिए थे वह सीधा कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब आजमगढ़ में कसमकस हो गया एकदम पूरा। कोई लड़ाई की बातें नहीं है, लड़ाई की तो कोई बात मत कीजिए। हाँ, यानी लड़ाई खत्म हो गई, एक तरफा हो गया, एकदम एक तरफा चुनाव है। चलिए, लड़ना है ही नहीं। चलिए साथियों, जो है कि आजमगढ़ की जो जनता है, अगर वह लोग देख रहे हैं तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या आजमगढ़ में 2024 के चुनाव में क्या माहौल रहेगा और कौन आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।